अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दूसरा शख्स जिसके लिए बद्दुआ की गई वो है जिसके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक हो और वो दरूद न पढ़े। और भी बहुत सी रिवायत में मज़मून वारिद हुआ है। इसी वजह से बाज़ उलमा के नज़दीक जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक हो तो सुनने वालों पर दरूद शरीफ का पढ़ना वाजिब है। मौजूदा बहुत जगह देखा गया है कि दरूद शरीफ पढ़ने में जो है बहुत सी काहिली होती है, और बहुत से महफिल में खुद मैंने तजुर्बा भी किया है कि जब भी इमाम जो है इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा पढ़ते हैं तो बहुत ही धीमे अंदाज में, बहुत ही सुस्त अंदाज में जो है दरूद शरीफ का पढ़ना होता है। ये हमारे नबी की शान में हम जो ये काम कर रहे हैं ये हमारे लिए मुनासिब नहीं। हम सबको चाहिए कि बहुत ही जोश व खुलूस से और बहुत ही जज्बे के साथ में दरूद शरीफ वालिहाना अंदाज में पढ़ें। और दूसरी चीज़ मैंने तजुर्बा ये किया है कि जब भी हम किसी और लोगों के सामने हम अपने नबी का जिक्र करते हैं तो उस वक्त भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने से हम जो है कतराते हैं। हमको उस वक्त भी पढ़ना चाहिए। हदीस बाला के अलावा भी बहुत सी वईदें इस शख्स के बारे में वारिद हुई है जिसके सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा हो और वो दरूद न भेजे। बाज़ अहादीस में इसको शकी और बखील तर लोगों में शुमार किया गया है। नीस जफाकार और जन्नत का रास्ता भूलने वाला, हत्ता के जहन्नम में दाखिल होने वाला और बद्दीन तक फरमाया। ये भी वारिद हुआ है कि वह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक ना देखेगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हम सबको जो है हम सबको जो है दरूद शरीफ की बरकत से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से इश्क व मोहब्बत से उन आखिरत में जब हश्र का मैदान होगा और उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने उम्मतियों की शिफात फरमाएंगे अल्लाह के हुक्म से, और जामे कौसर जो है अपने हाथों से पिलाएंगे। उस वक्त हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से जामे कौसर भी पिएंगे इंशाअल्लाह, और उनकी शिफात भी हमारे हक़ में कबूल होगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है चेहरे अनवर और उनके मुबारक जो है दीदार भी करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे नसीब में ये चीज़ ज़रूर करे इंशाअल्लाह। आमीन। रोज़े के मसाइल। किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है? नाक में दवाई डालना। अगर किसी ने रोज़े की हालत में नाक में दवाई डाली तो इससे इसका रोज़ा टूट जाएगा, लिहाजा नाक में दवाई डालने में एहतियात करना चाहिए। अलबत्ता आँख में दवा डालने की इजाज़त है। अगरबत्ती या लोबान का धुआं मुंह या नाक में दाखिल करना। अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में अगरबत्ती या लोबान का धुआं बिल मकसद नाक या मुंह में दाखिल करे तो रोज़ा टूट जाएगा, और अगर अगरबत्ती या लोबान का धुआं बगैर कसरत व इरादा खुद ब खुद नाक या मुंह में दाखिल हुआ तो रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़े की हालत में सिर्फ गर्म पानी से बगैर कुछ मिलाए भाप स्टीम लेना। रोज़े की हालत में सिर्फ गर्म पानी से बगैर कुछ मिलाए भाप या स्टीम लेने से रोज़ा टूट जाएगा, इसलिए कि भाप लेने से पानी के बुखारात हलक तक पहुंच जाते हैं जिसकी वजह से रोज़ा टूट जाएगा। रोज़े की हालत में औरत को हैज़ का खून शुरू हो जाए। अगर रोज़े की हालत में औरत को हैज़ आ जाए तो इसका रोज़ा खुद ब खुद टूट जाएगा, इसलिए कि हैज़ और निफास रोज़े के मुनाफी है और चीज़ अपने मुनाफी के साथ बाकी नहीं रह सकती। इस पर तशब्बहु बिस्साइमीन यानी रोज़ादारों के मुशाबा खाने पीने से रुकना लाजिम नहीं, खाने पीने की इजाज़त है। अलबत्ता रमज़ान के एहतराम के पेश नज़र एलानिया यानी खुल्लम खुल्ला लोगों के सामने खाने पीने से परहेज़ करें। हैज़ व निफास वाली औरत का रमज़ान में दिन को पाक होना। हैज़ व निफास वाली औरत रमज़ान में दिन को पाक हो जाए तो इसे बकिया दिन में रोज़ेदार की तरह खाने पीने से रुकना वाजिब है। पहली सूरत यानी हैज़ का खून शुरू होने से रोज़ा टूट जाएगा और बाकी दिन रोज़ेदार की तरह खाने पीने से रुकना वाजिब नहीं।
کھانے پینے کی اجازت ہے، لیکن چھپ کر کھائے، اور دوسری صورت یعنی رمضان میں دن کو حیض کا خون بند ہونے سے کھانے پینے سے باقی دن رکنا واجب ہے۔ ڈاکٹرنی کا عورت کی شرمگاہ میں انگلی ڈال کر ٹیسٹ کرنا۔ اگر کسی مریضہ عورت کی تشخیص یا مدت وضع حمل پریگنینسی ٹیسٹ کا اندازہ لگانے کے لیے لیڈی ڈاکٹر کسی عورت کی شرمگاہ میں انگلی ڈال کر ٹیسٹ کرے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر اس نے خشک انگلی ڈالی جس پر پانی یا دوا کا کچھ اثر نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر پانی سے تر انگلی ڈالی یا دوا وغیرہ لگا کر انگلی ڈالی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، بعد میں قضا کرنی ہوگی، کفارہ لازم نہ ہوگا۔ مسائل تراویح۔ گھر میں حافظ بالغ لڑکے کے اقتداء میں محرم و غیر محرم عورتوں کا تراویح پڑھنا۔ حافظ بالغ لڑکا محرم عورتوں کی امامت کر سکتا ہے، اور ان کے ساتھ غیر محرم عورتیں بھی پردے کی پابندی کرتے ہوئے شامل ہو جائے تو شامل ہو سکتی ہے۔ البتہ اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو ایسی جگہ نامحرم عورتیں کا شامل ہونا جائز نہیں۔ اس پرفتن زمانے میں عورتیں اپنے اپنے گھروں میں تراویح پڑھیں، یہی افضل اور بہتر ہے، اسی میں ان کو زیادہ ثواب ملے گا۔ سجدے تلاوت کے بعد دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھنا۔ بعض مرتبہ تراویح کے دوران بے خیالی میں یہ صورت پیش آتی ہے کہ امام آیت سجدہ پڑھ کر جب سجدہ تلاوت کر کے کھڑا ہوتا ہے تو جہاں سے قرآن پڑھنا تھا اس کو نہیں پڑھتا، بلکہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لیا پھر آگے قرآن پڑھنا شروع کیا، تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو لازم نہ ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔